नमस्कार। माना जाता है कि इंसान के हर अच्छे बुरे कार्य का फल शनिदेव ही देते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि शनिदेव अगर किसी पर गुस्सा हो जाए तो व्यक्ति को कई प्रकार से परेशानियां हो सकती है। इसलिए लोग शनिदेव से काफ़ी डरते हैं और उन्हें खुश करने के तरह तरह के उपाय खोजते हैं। लेकिन वहीं अगर शनिदेव किसी पर दिल से खुश होते हैं तो उस इंसान को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। व्यक्ति की कुंडली में अगर साढ़े साथी और ढैया हो जाए तो ये उसकी सफलता में बाधक बनती है। इसलिए आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से शनिदेव खुश होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। वैसे तो हम यहाँ कई सारे उपाय बता रहे हैं, लेकिन इन सभी उपायों में से एक सबसे कारगर और आसान उपाय है जिसके बारे में भी हम यहाँ विस्तार से बताएंगे। उसके पीछे का रहस्य और वह उपाय क्यों इतना कारगर और सिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अन्य उपाय के बारे में जानते हैं। उपाय नंबर 1, हर शनिवार को काले तिल के साथ आटा और शक्कर मिला लें और उसे चींटियों को खाने के लिए छोड़ दें। दूसरी उपाय, अगर किसी इंसान को शनिदेव की कृपा नहीं मिल रही है तो काले घोड़े की नाल या नाव की कील से अंगूठी बनाकर अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय धारण करें। तीसरी उपाय, आप चाहे तो शनिदेव से मुक्ति पाने के लिए उनके नाम का 108 बार जप करें। नाम इस प्रकार हैं: कोनस्थ, पिंगल, बभ्रू, कृष्ण, रौद्रांतक, यम, सौरी, शनैश्चर, मंद, पिप्पलाश्रय। चौथी उपाय, आज के दिन दान जरूर करें। आज काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बर्तन, उड़द की दाल का दान करें। इससे शनिदेव खुश होंगे और फल भी देंगे। उपाय नंबर 5, बंदर हनुमान जी का रूप होते हैं, तो ऐसे में बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं। प्रत्येक शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी का पूजन करने से व्यक्ति को शनि दोषों का सामना नहीं करना पड़ता। छठा उपाय, आज के दिन शनिदेव की पूजा करें और उन्हें नीले रंग के फूल अर्पित करें। इसके साथ ही शनि मंत्र ओम सं शनैश्चराय नमः, ओम सं शनैश्चराय नमः, ओम सं शनैश्चराय नमः का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप करें। और अगर आपके पास रुद्राक्ष न हो फिर भी इस मंत्र को 108 बार जप करें। ऐसा हर शनिवार करें जिससे आपके सिर से शनिदेव का साया हट जाएगा। उपाय नंबर 7, सुबह स्नान करने के एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें। फिर यही तेल किसी गरीब को दान में दे दें। इससे भगवान शनि खुश होंगे और आपका भाग्य बदल जाएगा तथा बाधाएं भी दूर होंगी। उपाय नंबर 8, तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डालें। फिर यही जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी और भोलेनाथ की कृपा से आर्थिक तंगी दूर होगी। इन सभी उपायों को जानने के बाद अब हम सबसे कारगर उपाय के बारे में जानेंगे। पहले हम इस उपाय के पीछे का रहस्य क्या है उसे हम समझते हैं। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गईं। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों अर्थात फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद जी ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी बोले, बालक तुम कौन हो? तो उन्होंने बालक ने जवाब दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ।
नारद जी बोले, तुम्हारे जनक कौन हैं, अर्थात तुम किनके संतान हो? तो बालक ने जवाब दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान कर देखा। नारद जी ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। फिर बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तो नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। फिर बालक ने कहा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? तो नारद जी ने कहा, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपललाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपललाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपललाद से वर मांगने को कहा तो पिपललाद ने अपने दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपललाद ने शनिदेव का आवाहन कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी ने स्वयं पिपललाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपललाद तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपललाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा वरदान, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिपललाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैश्चरति यह शनैश्चरः, अर्थात जो धीरे धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए, और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। अतः इस रहस्य को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि वो सबसे कारगर उपाय क्या है। तो वो कारगर उपाय है, आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार सुबह नहाकर पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और इसके बाद उसी पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और हो सके तो मंदिर में लगे पीपल के पेड़ के पास दिया जलाएं। इससे शनिदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं।